मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड पे अपना पहला क्लास मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो चलिए आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और डिजिटल बोर्ड तो आप लोग देख ही लिए होंगे अच्छे तरीके से, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिला होगा डिजिटल बोर्ड पे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और इसी पीछे वाला क्लास में जो मैंने आप लोग को बताया था नॉर्मल बोर्ड पे, वो अच्छे तरीके से बताया है। और नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। और जो भी पहली बार देख रहे हैं इस चैनल का वीडियो, यानी ये मेरा वीडियो जो भी पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो हर रोज मिले और सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का 1-2 बता दिया है। और आप लोगों को जैसे कि अच्छे तरीके से पता ही है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से ना बता रही हूँ, जिसमें हम लोग जो 1.1 है उसमें शुरू से लेकर पूरा एक एक क्वेश्चन सारा मैंने बताया आप लोगों को। तो जो भी शुरू से नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा एक बार। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। आज नहीं करने वाले हैं, कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा कर रहे हैं। और दूसरे नंबर में कहा गया है इसमें गुणनखंड निकालने के लिए हम लोगों को। और इससे पीछे जो भी क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने बताया आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन सारा बताया है 1 का, और 2 का भी 1 और 2 बता दिया। और आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा। और सच बता दें आप लोगों को कि आज जो पहला क्लास मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, क्योंकि सच बता दो इससे पहले कभी देखे ही नहीं थे इसको, इसीलिए डर हो रहा है। तो वैसे आप लोग अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या हुआ, मिस्टेक नहीं हुआ। बहुत डर करके बना रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसमें हम लोगों को एक भी गुणनखंड इसका दिया नहीं गया है, जो कि जिससे हम लोग पहला क्वेश्चन जैसे बताए थे आप लोगों को, बनाए थे हम लोग पहला क्वेश्चन, उसमें एक गुणनखंड हम लोगों का दिया गया था। सब में चारों को 4 क्वेश्चन है, एक में 4 क्वेश्चन है, सब में एक एक गुणनखंड दिया गया है। लेकिन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें एक भी गुणनखंड इसका दिया नहीं गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है ये त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद का जो है वो 3 को गुणनखंड होगा। तो 3 गुणनखंड होगा, तो इसका मतलब जो है सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो एक गुणनखंड निकालना होगा। और उसके बाद जो है हम लोग उसकी मदद से हम लोग 2 गुणनखंड आसानी से निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन में एक दिया रहता है उसमें आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन जिसमें नहीं दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो आज जो आप लोग देखिएगा इस क्लास में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक गुणनखंड उसका निकालेंगे, और उसके बाद उसकी सहायता से हम लोग 2 क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बात अच्छे तरीके से, कि जैसा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, तो ये क्वेश्चन को px के बराबर में मानना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो हम लोगों का बहुपद दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो px के बराबर में मान लेंगे। तो px के बराबर में मान लेंगे, तो यहाँ से x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये हम लोगों का जो है बहुपद है, इसको px के बराबर में मान लेंगे। और px के बराबर मानने के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि इससे आगे क्या करना है, कि x का जो मान है, ये जो बहुपद है इसमें x का मान हम लोगों को कुछ ऐसा लेना है जिसका जो x का मान जो लेंगे वो इस बहुपद में रखने के बाद ये जो बहुपद है वो शून्य हो जाना चाहिए। x का कुछ भी ऐसा मान लेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे x का मान, इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं कि इसका जो मान है वो 0 निकल के आ जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से x का मान। सबसे पहले हम लोग 1 लेते हैं, तो x के बराबर में 1 रखेंगे। तो यहाँ से px निकालेंगे, यानी p1 निकालेंगे। तो p1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए px है और p1 लिए, इसका मतलब x की जगह पे 1 लिए। तो ये जो बहुपद है इस पूरे बहुपद में जहां पर भी x रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 रख देंगे। जैसे कि x³ है तो 1 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 गुना x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस x है तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आप इससे आगे क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1 का क्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से ये घट के जो भी बोले शून्य निकल के आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका जो मान हम लोग x का मान रखे थे इस बहुपद में, वो रखने के बाद ये जो बहुपद है वो पूरा का पूरा जो है वो शून्य निकल के आ जाता है। शून्य निकल के आ जाता है, जिसका मतलब है जो ये जो बहुपद मतलब जो x का मान लिए है 1, वो जो 1 है वो इस बहुपद का जो है वो शून्यक है। तो शून्यक है, उससे पीछे मैंने आप लोगों को शून्य के बारे में बताया है अच्छे तरीके से।
तो ये जो एक है वो इस बहुपद का शून्यक है, शून्यक है इसका मतलब हुआ, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि देखेंगे तो x बराबर 1 निकला है, x बराबर 1 निकला है। इस एक को जब हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और ये एक जब इस साइड आ ही जाएगा, यानी ये दाहिना साइड है और इस साइड बायां साइड है, तो बायां पक्ष में जब ये एक को लेके आएंगे तो ये बराबर के साइड कुछ नहीं बचेगा, तो यानी यहाँ इधर से ये 0 बच जाएगा। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का जो है x माइनस 1 जो है वो इस दिया गया बहुपद का जो है वो शून्य निकल के आ जाता है, सॉरी एक गुणनखंड निकल के आ जाता है। यहाँ से x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड निकल के आ गया, और उसके बाद अब इसके सहायता से हम लोग आगे वाला गुणनखंड जो है वो आसानी से निकालेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर जो px का जो मान है, यानी px के बराबर जो है वो 0 आ जाता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर दिया गया बहुपद शून्य हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसीलिए x माइनस 1 जो है वो क्या है, तो वो px का एक गुणनखंड है, px का, एक सेकेंड, px का एक गुणनखंड है, ये छोड़िए उसको, px का एक गुणनखंड है। बहुत दिक्कत हो रहा है हमको आज इसे बनाने में। कोई बात नहीं, मैंने x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से हम इतना लिख देंगे इस पे। देखिए आप लोग जो अभी निकाले हैं आप लोगों के सामने में पूरा वही बस लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं आप लोगों के सामने में निकाले ना, x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड निकल के आया आप लोगों के सामने में, तो वही लिखे जो x माइनस 1 रखने पर 0 आ जाता है। ये देखिए इतना जो प्रोसेस किया है, इतना देर से जो समझाया है, यही निकला है कि x माइनस 1 जब इस बहुपद में रखे, x का मान जब 1 रखे तो px जो है वो 0 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड निकल के आ जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इससे आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जो x माइनस 1 निकला है इसकी सहायता से बाकी का जो दो गुणनखंड है वो अब हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, इससे आगे यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो अब कैसे करेंगे इससे आगे, देखिए अब हम लोग लिखेंगे जो हम लोगों का बहुपद दिया गया है, यानी x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये हम लोगों का दिया गया बहुपद है, जो कि हम लोगों का बहुपद दिया गया है, और इसी का दो गुणनखंड बाकी का निकालना है, क्योंकि एक तो हम लोग निकाल ही लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा जो हम लोगों का 4.4 है वो हम लोग कुछ यूनिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यानी ऐसा तरीका जो आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट अटैक करता है, जो आप लोगों को डायरेक्ट ही समझाने का क्वेश्चन मतलब समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और आप लोगों को ऐसे ही समझना है, ऐसे ही बताना है और ऐसे ही अपने एग्जाम में जो है सॉल्व करके आना है। ये हम लोगों का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर चल रहा है, जो भी पीछे नहीं देखे वीडियो जाइए समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे तरीके से सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले दो बराबर देंगे, पहला वाला जो बराबर है उसका जो लाइन है उसको हम लोग छोड़ देंगे खाली, और नीचे से सॉल्व करेंगे। नीचे से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो हम लोगों का जो बहुपद एक निकला है यानी x माइनस 1, इसको ऐसे 3 अटेम्प्ट करके हम लोग लिखेंगे, x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1, और उसके बाद अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाला जो बहुपद दिया गया है कैसे भी करके सीधा दिमाग में ये लीजिए कि जो ऊपर वाला बहुपद है उसको हम लोगों को क्या करना है, तो सॉल्व करके यहाँ पे बीच में लाना है। सीधा ये समझिए कि ऊपर वाला बहुपद को सॉल्व करके बीच में लाना है। कैसे, ऊपर वाला बहुपद बीच में कैसे आएगा, तो अब हम लाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है x³ है ना, तो सबसे पहले x³ लाना है बीच में। तो x³ लाना है तो यहाँ पे x है, तो x में कौन चीज से गुना करेंगे, जो x³ आएगा। तो x में अगर हम लोग x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, x² में x से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा ना, तो आ जाएगा, तो यहाँ पे गुना करके लिखिए देंगे तो x³ हो जाएगा। अब देखिए साथ में तो माइनस में 1 है, तो माइनस 1 को तो छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, तो चलिए उसको भी गुना ही कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस में x² हो जाएगा, x² को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे तो इससे पहले बोले जो ऊपर वाला बहुपद को बीच में लाना है, और यहाँ पे तो ऊपर में माइनस में 2x² और यहाँ पे तो माइनस में x²।
अब हम क्या करेंगे इससे आगे, तो अब तो ये अगर आप लोग सोचेंगे कि चलिए एक्स स्क्वायर को 1 से गुना नहीं करते हैं तो वो भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर को मिटा देते हैं तो वो भी नहीं होगा, और उसको अगर हटा देंगे, छोड़ देंगे, चलिए जो है नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। तो अब क्या हो सकता है, तो अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर में जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर को और ऐड कर देंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो x है, अगला ऑप्शन हम लोगों का यही है ना, तो यहाँ पे x है, x में कौन चीज से गुना करेंगे, जो माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो x में मान लीजिए कि हम लोग x माइनस एक्स से गुना कर देते हैं, अगर प्लस x में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और x को x से गुना करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो एक है उसको भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, मजबूरी है ना, तो x को तो छोड़ेंगे, एक को तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ये जो x है माइनस एक्स को माइनस 1 से गुना करना ही पड़ेगा। तो कर देते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x को 1 से गुना करने पर x हो जाएगा। अब उसके बाद आप बोलेंगे कि अरे यहाँ पे ये माइनस में और वो वहाँ पे जो है ये प्लस में और वो वहाँ पे माइनस में, तो ये कैसे होगा, तो वो माइनस में और वो प्लस में, ये सच में नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग करने के लिए एक हम लोगों के पास उपाय है। क्या उपाय है, तो चलिए अगला हम लोगों का यही सहारा है। तो अगला सहारा का यूज करते हुए हम यहाँ पे जो है इसमें माइनस में 2 से गुना कर देते हैं। जो हम लोगों का अगला सहारा x माइनस 1 है, उसमें हम लोग माइनस 2 से गुना कर देते हैं। जब उसमें माइनस 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 से गुना करने पर माइनस में 2x हो जाएगा, होगा ना, माइनस में 2x, माइनस 2 को जब x से गुना करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। तो जब माइनस में 2x हो जाता है तो अब उससे क्या होगा, तो अब उससे ये होगा कि ये जो माइनस में 2x है उसमें से जो प्लस x को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस में x निकल के आ जाएगा ऊपर वाला, तो निकल के आ गया ऊपर वाला। और उसके बाद जो है यहाँ माइनस में 2 जो है उसको हम लोग अगर प्लस 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये प्लस में 2 निकल के आ जाएगा। देख लिए, कुछ भी असंभव नहीं है बाबू, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अच्छे तरीके से देखिए, अब आप लोग अगर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को लगा होगा कि ये माइनस में एक्स निकल के आ गया, ऊपर में माइनस एक्स है, नीचे में तो प्लस एक्स आ गया, उसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, सॉल्व करते जाइएगा। आप लोग जो क्वेश्चन होता है ना वो खुद ही इशारा करता है, इससे आगे बाबू ये करो, इससे आगे बाबू ये करो, इससे आगे ये होगा, इससे आगे ये होगा, खुद ही इशारा करता है। लेकिन समझने का आप लोगों को वैसे होना चाहिए कि ये माइंड है, उसको समझना है, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस ठान लीजिएगा सॉल्व करना है तो सॉल्व अपने आप हो जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब, इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे जो है इसमें माइनस 2x में से x कटेगा तो माइनस x, और वहाँ प्लस में 2 आ गया। समझ में आ गया, बस यही बोले थे कि ऊपर वाला को नीचे में लाना है, तो नीचे में ले आए हम लोग। अब इससे आगे क्या करेंगे, अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1 अगर बात करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी x माइनस 1 और इसमें भी x माइनस 1, तीनों में x माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो है x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, तो बचेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हम लोगों का निकल के आ जाएगा। तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो हम लोगों का निकल के आया है बहुपद, ये जो हम लोगों का बहुपद निकल के आया है वो जो है वो ये जो निकल के आया है ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, वो द्विघातीय बहुपद है, और द्विघातीय बहुपद का जो है 2 गुणनखंड होगा ही, एक गुणनखंड ये रहा, उसमें 2 गुणनखंड है, अब उसमें जो 2 गुणनखंड है उसको भी हम लोगों को निकालना है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि कैसे निकालना है, तो आप लोग अगर 4.3 नहीं देखे हैं तो जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग एक कहावत तो सुनी होगी कि जो हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं वो सारा चैप्टर जो होता है साइंस का वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन अगर बात करें तो मैथ में भी अगर पूरा नहीं, आधा नहीं, तो कम से कम 5% ही अगर बात करें, 1% ही बात करें, तो जितना भी चैप्टर होता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसलिए तो पहले ये चैप्टर है फिर ये चैप्टर है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि पहले दूसरा चैप्टर दे दिए फिर पहला दे दिए फिर 1 दे दिए फिर 4 दे दिए, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो कंडीशन उसका होता है वो बनाने का जो होता है, बच्चे पहले ये सीखे फिर ये सीखे, क्योंकि ये भी पता है उसको कि अगला चैप्टर में पहला चैप्टर जो है उसका काम आएगा, इसीलिए। तो अब इसको जो है सॉल्व करने के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे,
तो यहाँ देखिए x माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो इसका जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 2x² होगा। अब 2x² का जो है हम लोग इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे कि जो बीच में माइनस x है वो निकल के आ जाएगा। तो और 2 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या ही हो सकता है, 2 और 1, 2 और 1 होगा, 2 का गुणनखंड 2 और 1 होगा। तो अगर 2 में से हम मान लीजिए 1 को घटा देते हैं तो 1 बच जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, सॉल्व हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए x² माइनस 2x प्लस में x और माइनस में 2, इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे x², 2x में से x घटेगा तो माइनस x, और यहाँ पे माइनस x, सब कुछ ठीक है। उससे आगे सॉल्व करेंगे x माइनस 1, और यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो सबसे पहले मध्यम कोश देंगे और उसके बाद x को मनाएगा, x को मनाएगा तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पे जो है 1 को मनाएगा तो प्लस में 1 को मान लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 2 बच जाएगा। और मध्यम कोष्ठ बंद कर देंगे, 2 कोष्ठ एक साथ नहीं देते इसलिए मध्यम कोष्ठ दे देंगे। और उसके बाद यहाँ से जो है ये x माइनस 1, और उसके बाद यहाँ से x माइनस 2 दोनों में है ना तो ये कॉमन आ जाएगा, सॉरी x माइनस 2 की जगह पे x माइनस 1 बहुत झंझट हो रहा है, हंस रहे हैं सर वहां पे आप, हाँ चलिए अब करते हैं फिर। हाँ अब यहाँ देखिए x माइनस 1 और उसके बाद सामने सर के बताइए, और उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस दोनों में है तो x माइनस 2 को वहाँ ले लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, तो x माइनस x प्लस 1, और बस इसका गुणनखंड जो है वो तीनों गुणनखंड निकल के आ गया, पहला x माइनस 1, दूसरा x माइनस 2 और तीसरा जो है x प्लस 1। अब इसको आगे क्या करना है आप लोगों को, इसमें तो आगे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर इसको ढंग से सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले x माइनस 1 को लिखिएगा, फिर x माइनस x प्लस 1 को, फिर x माइनस 1 को, और फिर x माइनस 2 को, ठीक है। चलिए ये सॉल्व हो गया, हमको उम्मीद नहीं था कि आज ये सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा मेरा पहला वीडियो आप लोगों को, बहुत मेहनत से बनाए हैं, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाए, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो अगर आप लोगों को जो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, फिर से बनाएंगे, अब डरेंगे नहीं क्योंकि इस बार पूरा डाउट क्लियर हो गया मेरा। तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, धन्यवाद।